आदमी ने बस नक्शा पलटा ही था कि उसे उसमें छिपा एक रहस्य दिखा। उसे एहसास हुआ कि नक्शे में ऊपर दिखाया गया हिस्सा असल में नीचे है, यानी जहाँ सूरज डूबता दिख रहा है वह असल में सूर्योदय की दिशा है। इसका मतलब अगर जहाज को उल्टा कर दिया जाए तो वे फिर से इंसानी दुनिया में लौट सकते हैं। कप्तान ने तुरंत सबको काम पर लगा दिया। सभी लोग जहाज के दोनों किनारों पर भागते रहे ताकि जहाज का संतुलन बिगड़ जाए और वह पलट जाए। जल्द ही पूरा जहाज बाएं दाएं झूलने लगा। उसी समय जब नक्शा देखा गया तो एक व्यक्ति तुरंत समझ गया कि क्या करना है। वह भागकर जहाज के अंदर गया और साथियों से बोला कि सारा माल बांधने वाली रस्सियां काट दो। सैकड़ों टन वजन का माल गिरते ही पूरा जहाज 180 डिग्री पलट गया। सब लोग बचे रहने के लिए रेलिंग पकड़कर लटक गए, लेकिन कई थककर नीचे गिर गए। आखिरकार जहाज पूरी तरह उलटकर पानी में डूब गया। सब लोग पानी के अंदर सांस रोककर चुपचाप रहे। सूरज डूबते ही एक चमत्कार हुआ। जैसे ही जहाज समुद्र के नीचे पहुंचा, अचानक एक हरी सुनहरी रोशनी चमकी और अगले ही पल जहाज तेजी से ऊपर उठा। वे सब फिर से इंसानी दुनिया में लौट आए थे, लेकिन अब उनका सारा सामान समुद्र में गिर चुका था। इसलिए वे पास के एक छोटे द्वीप की ओर बढ़े ताकि वहां जाकर कुछ जरूरी चीजें ले सकें। जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनका जहाज समुद्री डाकुओं ने घेर रखा है। पता चला कि एक शक्तिशाली डाकू नेता को किसी बड़े बल ने भेजा था ताकि वह उस जहाज को अब हथिया ले। इससे उसकी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एक अनुभवी डाकू ने उन्हें समझाया कि धोखा मत खाना, समुद्र की देवी उनकी तरफ है। अगर वह नेता देवी को बुलाकर आजाद कर देगा तो सब मिलकर विरोधी ताकत को हरा सकते हैं। अंततः वह नेता मान गया और साथ काम करने की सहमति दे दी। लेकिन रास्ते में ही उन पर दुश्मन का हमला हुआ। एक घायल डाकू ने अपनी अंतिम वस्तु एक युवा सदस्य को सौंप दी और कहा कि वह उसकी जगह सम्मेलन में जाए। सम्मेलन में कई डाकू नेता इकट्ठे हुए। किसी को पता नहीं था कि वह घायल नेता अब नहीं रहा। हर किसी ने अपनी पहचान दिखाने के लिए सिक्के जैसी निशानी निकाली। ये ही चीज थी जिससे समुद्र की देवी को बुलाया जा सकता था। जब सब किसी का इंतजार कर रहे थे, तभी वह युवा वहां पहुंचा और बोला कि वह उस जगह को ले लेगा। उसने सबको चेताया कि दुश्मन की फौज आ रही है और अगर वे सब मिलकर न लड़े तो कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। एक चर्चा हुई कि देवी को तुरंत बुलाया जाए, पर कई लोग इससे सहमत नहीं थे और झगड़ा शुरू हो गया। आखिरकार वोटिंग करके एक प्रतिनिधि चुना गया जो फैसला करे कि आगे क्या किया जाए। सबने अपनी अपनी वोट दी और अंततः वही युवा प्रतिनिधि चुना गया। अगले दिन सिक्कों से देवी को बुलाया गया। सफेद धुआं एक औरत के शरीर में समा गया और देखते ही देखते उसका आकार बढ़ने लगा। वह बहुत विशाल हो गई। सब लोग डर कर झुक गए। उन्हें लगा कि अब देवी उनकी मदद करेगी, लेकिन देवी ने डांटा कि बिना कारण उसे क्यों बुलाया गया। फिर वह हजारों केकड़ों में बदलकर समुद्र में कूद गई। असल में वह गहराई में छिपकर दुश्मन पर हमला करने की तैयारी कर रही थी। डाकू हताश हुए, पर युवा प्रतिनिधि ने उन्हें हिम्मत दी। सबका जोश लौट आया। इसी बीच दुश्मन ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। आसमान में काले बादल आए, बिजली चमकी और गरज हुई। दुश्मन ने समझ लिया कि देवी ने हमला शुरू कर दिया है। फिर भी उसके पास अमृता जैसा बोध था और वह बेसहारा होकर भी सीधे मुकाबले में कूद पड़ा। दोनों जहाजों के बीच जबरदस्त तोपबाजी हुई। कुछ देर बाद दुश्मन ने उस जहाज पर चढ़ाई की और युवा सदस्य को मारने की कोशिश की ताकि बाकी लोग डर कर भाग जाए। कमजोर दिखने वाली वह व्यक्ति अकेली नहीं टिक सकी। उसी समय एक साथी मौके पर पहुंचा, लेकिन दुश्मन की अमृता से कोई नुकसान न हुआ और साथी को दूर फेंक दिया गया। एक दूसरे सदस्य ने चुपके से दुश्मन के जहाज पर जाकर उसकी एक कीमती वस्तु चुरा ली। जब लगता था कि युवा सदस्य मर ही जाएगा, तभी चोरी की गई वस्तु दिखाकर स्थिति पलटी गई। दुश्मन ने सोचा कि कोई हाथ नहीं उठाएगा, पर उस ही समय वस्तु का उपयोग करके दुश्मन का अंत कर दिया गया। दुश्मन मारा गया और समुद्र में डूब गया, लेकिन अब भी वह युवा सदस्य घायलों में से था। एक आवश्यक कदम उठाकर उनका हृदय उसी रहस्यमयी डिब्बे में रखा गया और वह जीवित रहकर नया कप्तान बन गया। अंत में एक साथी ने एक पैराशूट निकाला, हवा के सहारे घायल व्यक्ति को लेकर वहां से भाग निकला।